हेलो बच्चों, गोरखपुर मैथ्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। हमारा चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज़, जहाँ पे लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको डेफिनेशन बताया और एक क्वेश्चन करवाया था जो कि लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ था। वैसे ही लेक्चर नंबर 2 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट टर्म यानी जनरल टर्म वाले क्वेश्चन 2 या 3 जितने भी पॉसिबल हो पाए थे 20 मिनट में मैंने कराया और अच्छे से सिखाने का प्रयास किया। आता है लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी और आरडी शर्मा से कुछ चुनिंदे क्वेश्चन उठाएंगे और हम ये देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का भी क्वेश्चन जो होगा वो nth टर्म पे ही बेस होगा और आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने का और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए होगा। तो आइए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरी वीडियो जो है आप 1.5 या 2x पे की स्पीड से देखेंगे तो शायद आपको और ज़्यादा स्मूथनेस फील आए, क्योंकि नॉर्मल स्पीड पे आपको बहुत ही स्लो लग सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो कुछ भी आपके डाउट होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, वो सारा इम्प्रूवमेंट वो सारा चीज़ आपको आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर देखने को मिलेगी। तो होपफुली आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जब एपी पढ़ा तो सबसे पहला जो फॉर्मूला उसमें देखा था वो an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d देखा, और ये इतना बेहतरीन फार्मूला था जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते थे। तो ये फार्मूला डिराइव कहाँ से हुआ यानी आया कहाँ से, इस बात की चर्चा भी हमने लेक्चर नंबर 1 में करी थी भाई। तो लेक्चर नंबर में ये बताया था कि ये फार्मूला आखिर कहाँ से आया था। तो हमने देखा था कि ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है और ये अपना कॉमन डिफरेंस डी होता है भाई। ये सब आप बात समझ लिए होंगे क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है किया था पिछले वीडियो में। ठीक, तो आज भी कुछ क्वेश्चन करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से इसको समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा। बोला कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये वर्ड देखिएगा, 20th टर्म तो पूछा है। अगर ये नॉर्मल 20th टर्म होता तो हम a20 की जगह क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1d, यानी 20 में से एक कम 19d हो जाता। a की वैल्यू यहाँ पे 3 दी थी और d की वैल्यू यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं 5 का गैप है, तो पुट करते a20 निकल जाता। लेकिन जरा सुनिए, जरा ध्यान दीजिए भैया, वरना जो है आपके साथ धोखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? धोखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो क्या है कि लास्ट टर्म बोला है भाई, फोकस करने वाला बात। ठीक भाई, आते हैं। तो लास्ट टर्म का सर फॉर्मूला आपने बताया ही नहीं। तो चलिए एक ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं कि आखिर लास्ट टर्म का फॉर्मूला आता कहाँ से, फॉर्मूला क्या होता है, फिर इसको हम इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक, तो ये लास्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ था। आइए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले कुछ सीखते हैं। तो मान लीजिए बेटा कि अगर एक एपी लिखा हुआ है और छोटा सा एपी ले लेते हैं लाइक 3 और 4, नहीं इतना छोटा भी मत ले लीजिए सर। 3 के बाद से मान लीजिए 3 का कॉमन डिफरेंस रखते हैं या 4 का रखते हैं, तो 3 4 7 हो जाएगा। फिर जो है 4 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 4 रखेंगे तो 15 हो जाएगा। मान लेते हैं ये 4 ही टर्म है एपी का। ठीक, जरा इस एपी को दो तरीके से देखिएगा, एक इस साइड से देखिएगा और इसी एपी को इस साइड से देखिएगा। मतलब सर देखेंगे तो फिर समझ में आएगा मतलब क्या है। अब जब देखेंगे, अगर मैं कह रहा हूँ ये हमारा फर्स्ट टर्म होता तो यहाँ पे आपका +4 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हैं तो +4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो आपका +4 हो रहा है। ठीक है, सही। बट ज़रा ध्यान से देखेंगे कि अगर अच्छा ये एपी का लास्ट टर्म कौन सा है, यही हमारा लास्ट टर्म है भाई। ठीक, अब ज़रा नज़रिया बदलते हैं और देखते हैं एक और तरीका भाई इसी एपी को सॉल्व करने का, मतलब इसी एपी को देखने का। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा एपी इस एंड से देखा जाए तो ये पहला टर्म पड़ेगा। ठीक है, अगर ये पहला टर्म है तो दूसरा टर्म पहुँचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, -4 कर रहे हैं। फिर दूसरे से तीसरे टर्म पहुँचने के लिए क्या कर रहे हैं, -4 कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कर रहे हैं, -4 कर रहे हैं। यानी ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आप यहाँ से देख रहे हैं और इसको नॉर्मल एपी बोल रहे हैं कि आप इस एंड से आप इसको नॉर्मल एपी बोल रहे हैं, तो आपका ये पहला टर्म आ रहा है, ये दूसरा टर्म आ रहा है, ये तीसरा टर्म आ रहा है और चौथा टर्म आ रहा है, और ये आपका जो है कॉमन डिफरेंस आ रहा है डी।
जो कि +4 है। बट उसी AP को एंड से यानी पीछे से जब देखने लग जाएंगे तो -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी -4 हो जाएगा। यानी अगर आप इस साइड से देख रहे हैं, अगर AP जो है कॉमन डिफरेंस प्लस में है तो दूसरे साइड से देखने पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं कि व्हेन वी लुक एट AP, लुक एट द AP फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड बोल सकते हैं, एंड की तरफ से देखने लगेंगे, द D विल बी चेंज, D क्या हो जाएगा, चेंज होएगा, द D विल चेंज, द D विल चेंज इट्स साइन, चेंज इट्स साइन। तो ये वाली बात लिख सकते हैं कि भाई उस D क्या कर सकता है, अपने साइन को चेंज कर देगा। आपने बड़े अच्छे से देखा, ऑब्जर्व किया यहाँ पे। ठीक, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आप एक और चीज़ इस AP में देख पा रहे होंगे, और वो क्या चीज़ है भाई, वो ये चीज़ है बेटा, वो ये बात है कि जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म बन रहा था, जो लास्ट टर्म था क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो बोल सकते हैं कि जो ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है AP का, वही रिवर्स वाले केस में जब हम रिवर्स यानी एंड से देखने लग जाएंगे, ठीक है, लास्ट टर्म जो है एंड से देखने पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म जैसे दिखने लगेगा, फर्स्ट टर्म जैसे दिखने लगेगा, हाँ या ना। हाँ सर। तो अगर मैं नॉर्मल AP में देखूं कि भाई अगर ये पूरा इसको नॉर्मल AP मान के चलता तो AN के फॉर्मूले कैसे बनते हैं। देखो जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म है, तो जब A के जगह पे क्या आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं लास्ट से बोलूँ तो LN बोल देता हूँ। LN का मतलब कि AP देख रहे हैं बट एंड से, लास्ट से LN बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो LN बोलेंगे तो लास्ट टर्म यहाँ पे पहले आ जाएगा भाई, फिर यहाँ पे प्लस होता था, n-1D होता था। तो ध्यान से देखो, तो चूंकि D की साइन चेंज हो जाएगी, अगर नॉर्मल तरीके से वो पॉजिटिव D था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी साइन चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं, n-1 और D रख देते हैं। तो आपने ये जो फॉर्मूला यहाँ पे देखा, D चेंज नहीं हो रहा है ना बेटा, D तो चेंज नहीं हो रहा, D सिर्फ अपना साइन चेंज कर रहा था, और जो फर्स्ट टर्म था वो लास्ट टर्म हो जा रहा है। ठीक है, इतना ही था। तो ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भाई, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, AP निकालने का फॉर्मूला है, कहाँ से, एंड से, लास्ट से, याद रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन नंबर जो है 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। तो इरेज करते हैं या फिर नए पेज, इस वाले पेज से या एक पेज जोड़ लेते हैं भाई, आ जाइए, आइए। तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे 20th टर्म ऑफ लास्ट AP। अच्छा, ये फॉर्मूला अब तो आसान हो गया ना, इसको इरेज ही कर लेते, समझ में आपको आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा, वीडियो के पीछे में जाके आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन से हमको बस समझना ये था कि जब हम AP को एंड से देखने लग जाएंगे तो उसका जो लास्ट टर्म है फर्स्ट टर्म जैसे बिहेव करने लग जाएगा, और AP का जो D है वो चेंज हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कि TH, ठीक है, या फिर nth टर्म, ऐसे सिंपल लिख लेते हैं, सिंपल ही लिख लेते हैं। और वो सिंपल में क्या लिखेंगे भाई, तो सिंपल में इस तरीके से लिख रहे होंगे कि जो nth टर्म है फ्रॉम द एंड, एंड से बोल रहा हूँ, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो आएगा लास्ट टर्म -n-1D। यानी हम एंड से देखेंगे तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। और एक और बात, हम लोग एंड से तभी देख पाएंगे जब हमारा लास्ट टर्म गिवन हो, यानी फाइनाइट AP होगा, तो ही हम जो है लास्ट से फॉर्मूला, यानी लास्ट से किसी टर्म को बता सकते हैं। तो ये आप फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं भाई। इसके सॉल्यूशन में देखेंगे सबसे पहले गिवन क्या है भाई, तो गिवन में आप आ जाएंगे तो गिवन दिया हुआ है आपका a = 3 दिया हुआ है, d = आप देखेंगे तो 8 - 3 क्या होता है, 5 होता है। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। l की वैल्यू दे रखा है क्योंकि देना ही था, तो l की वैल्यू क्या थी, मतलब क्या है, 253 है। ठीक, अच्छा, हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है 20th टर्म, कहाँ से, एंड से, यानी हमसे पूछा है A20 और कहाँ से पूछा है, तो एंड से पूछा है। तो एंड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एंड वाले फॉर्मूले में लास्ट टर्म पहले आ जाता है, यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाता है, n-1 और जो है आपका D हो जाएगा।
तो आइए फॉर्मूले में जो है वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं भाई। तो एल की वैल्यू जो है 253 थी, माइनस हो जाएगा n-1, तो हमको निकालना क्या था, 8/20 निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, 20 - 1 19, डी हो जाएगा भाई। अच्छा, डी की वैल्यू तो दे रखी है ना, डी की वैल्यू भी दे रखी है भाई, तो डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। डी की वैल्यू है क्या, डी की वैल्यू आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 253 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। इसको माइनस कर लेंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो देखिए 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 4 में से 9 तो जाने वाला नहीं, 14 में से आपका जब 9 जाएगा तो क्या मिलेगा, आपका 5 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है 1 हो जाएगा। तो 820 आपको क्या मिल जाएगा, 820 है तो 158, ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम दी एंड। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या बोला कि इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो, 21 जो है वो सेकंड में है, 19 जो है थर्ड में है, एंड देर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, हाउ मैनी रोज आर देयर इन द बेड। तो कह सकते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट में अपना कि भाई एक फ्लावर बेड होगा, अब फ्लावर बेड में कई सारे रो बने हुए हैं। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट रो में देखेंगे आपका, फर्स्ट रो में ठीक है, फर्स्ट रो में जो है आपका वो है 21। सेकेंड रो में देखेंगे, आपका सेकेंड रो में देखेंगे तो वो क्या है भाई 19 है, यानी एपी घट रहा है। ठीक है, और थर्ड में दिया हुआ है, एंड थर्ड रो में आपको दिया हुआ कितना भाई, थर्ड रो में, अच्छा सॉरी, फर्स्ट में 23 दिया हुआ है, दूसरे वाले में आपका 21 दिया हुआ है, और थर्ड वाले में 19 दिया हुआ है। और बोल रहा है कि देयर आर 5 रोज इन द लास्ट रो, यानी लास्ट रो में क्या दिया हुआ है, 5 रोज दिया हुआ है। ठीक, तो जब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि पहला 23 है, दूसरा जो है 21 है, और ये 19 है, डेस्ट 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 लास्ट हम इसका 5 है। तो आप देखेंगे क्या ये जो अरेंजमेंट कहीं एपी तो नहीं बन रहा है, उसके लिए क्या करेंगे भाई, देखेंगे 23 में क्या फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, तो हाँ सर 20, अच्छा माइनस हो रहा है यहाँ पे क्या, तो 2 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पे -2 हो रहा है, यानी सिंपल कह सकते हैं कि सर ये -2 होते हुए डिक्रीजिंग एपी है। ठीक है, तो आपको ये पहचानने आना चाहिए कि जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो क्या है, एपी है। तो हम लिखेंगे कि गिवन नंबर्स आर इन एपी, जो गिवन नंबर्स हैं वो किस में है, एपी में है। ठीक है, हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 23, इसका पहला टर्म क्या है 23 है, एंड कॉमन डिफरेंस डी जो है वो क्या है, तो वो 21 - 23, जो कि साफ साफ क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। डी की वैल्यू आपको -2 दे रखा है। जब किसी एपी का आपने ए निकाल लिया और डी निकाल लिया तो जो कुछ भी पूछा बता सकते हैं। तो बोला है कि हाउ मेनी टर्म जो है आपका होगा। ठीक, तो ऑल्सो और क्या गिवन है भाई, ऑल्सो दिया हुआ है कि सर ए एन जो कि लास्ट टर्म है, या फिर एल क्या दिया, किसके बराबर दिया है, 5 के बराबर दिया है। ए एन यानी लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होती है, तो यही तो हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं फॉर्मूला इसका। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है भाई इसका, तो फॉर्मूला आ जाता है सर ए एन का, वो आ जाता है सर ए प्लस n - 1 डी, ठीक है, इज इक्वल टू 5। ए की वैल्यू पता है क्या है 23, ठीक है, प्लस n - 1, और डी की वैल्यू क्या है भाई -2 है, इज इक्वल टू 5 है। फटाक से इसको सॉल्व करते हैं तो 23 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अंदर लेके आएंगे तो ये माइनस का अच्छा -2n हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे 25 हो जाएगा, -2n हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। जब इस 5 को इधर लेके आते हैं, इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो उस साइड में 2n हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस का 5 हो जाएगा। यानी साफ सीधे हम कह सकते हैं कि ये 20 इज इक्वल टू 2n हो गया, 20 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 2n, और इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा।
यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देर आर एन टर्म्स, यानी एन टर्म्स नहीं है, एन रोज इन द फ्लावर सीट। जो फ्लावर सीट है उसमें कितना है, एन रोज हैं, सॉरी 10 रोज हैं, 10 रोज, ठीक है, 10 रोज हैं भाई। तो ये क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक बार वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं तो सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोला कि सम ऑफ फोर्थ टर्म जो है और एथ टर्म वो है 24, यानी चौथे और आठवें टर्म को जोड़ने पे क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है भाई, 24 मिल रहा है। एंड सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म, सिक्स्थ और 10th टर्म को जब ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 44 मिल रहा है भैया। तो चलिए स्वाहा करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बात है सर। तो सोल्यूशन वाले पार्ट में जब आएंगे तो कहेंगे कि सर गिवन है हमारे पास, क्या दिया हुआ है भाई, तो दिया हुआ है कि सर A4 + A8 = 24। अच्छा सर गाना गाने लगते हैं क्या, थोड़ा सुंदर से लिख लेते हैं भाई, A8 की वैल्यू 24 हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा ये पहली बात आपको दे रखी है, ये बात नंबर 1 है। दूसरी बात क्या है कि सम ऑफ सिक्स्थ और एट टर्म, यानी A6 जो है उसको बोला है A10 में जब ऐड करिएगा तो मिलेगा आपको 44। देखिए यहाँ पे 44 लिखा हुआ है इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो अच्छा अब पता क्या करना, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं कि टू फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड क्या करना है भाई, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP होता क्या है, तो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP पूछा है, यानी A1 पूछा है, A2 पूछा है एंड आपसे A3 पूछा है, यस और नो। चलिए भाई तो आप तीसरे लेक्चर में आ गए हैं, आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर हमारा क्वेश्चन किसका है, AP का है, तो सबसे पहले चीज़ हम क्या करने वाले हैं, तो कहेंगे कि लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ AP, लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म ऑफ AP का जो पहला टर्म है वो क्या है, A है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अगर आप CBSE बोर्ड में है तो आपको पता होगा स्टेप मार्किंग का नंबर होता है, तो ये लिखने का आधा नंबर आपको मिल जाएगा। तो एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। तो ये अगर AP का क्वेश्चन है तो इतना तो जरूर ही लिख दीजिएगा, अगर कुछ आए या ना आए, मतलब आना चाहिए ऐसा कि सुनिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो आएगा नहीं। तो ये पहला टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है भाई, ठीक है। तो जब बात नंबर 1 और ये बात नंबर 2 था, ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको क्या मिलेगा, तो A4 फ्रॉम इक्वेशन 1 कह सकते हैं, A4 A8 को ऐड करने पे 24 मिल रहा था। अब A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + 3D हो जाएगी। सर A + 3D कहाँ से आया, तो हम रोज़ यही पढ़ रहे हैं सर कि AN की वैल्यू होती है सर A + n - 1D, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपका 4 रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, तो A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + 3D हो जाएगी भाई। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, A8, तो A + 7D हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे 24 हमको मिल रहा है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको देखेंगे कि यहाँ पे जो ये वाला A है और ये वाला A है दोनों मिलके 2A हो जाएगा, और 3D और ये 7D और 3D दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 10D हो जाएंगे, जो कि 24 के बराबर हो रहे होंगे। तो ये लिख लेते हैं भाई, तो यहाँ पे 10D हो जाएगा जो कि 24 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे A को कॉमन कर लेते हैं, सॉरी 2 को कॉमन कर लेते हैं। जब 2 को कॉमन कर लेंगे तो हम यहाँ पे A + 5D लिख पाएंगे, और A + 5D की वैल्यू 24 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा A + 5D = 12, ठीक है। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया और इसको नाम जो है इक्वेशन नंबर तीसरा नाम दे देते हैं भाई, ठीक है। अच्छा बात नंबर दूसरा से, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या पाएंगे, तो जरा उसको देख लेते हैं भाई। इक्वेशन नंबर 2 से हमको क्या मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 2 से मिल रहा है A6 A10 44 है। क्या मिल रहा है कि A6 और A10 जो है इन दोनों को ऐड करके 44 मिल रहा है। A6 का मतलब सर A + 5D है ना, अब तो समझ में आ गया हुआ। A10 का मतलब क्या हो जाएगा, A + 9D हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे 44 मिल रहा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो 2A हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14D हो जाएगा।
इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। ठीक है, 2 को आप कॉमन करेंगे तो a प्लस 7d हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 22 हो जाएगा। 22 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी a प्लस 7d की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 22 हो जाएगी। इसको बात नंबर 4 यानी इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वाले क्वेश्चन को अभी देखेंगे। अब देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाते हैं, इधर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि फ्रॉम या फिर सिंपल लिख लेते हैं। तो आपके पास 2 इक्वेशन है, यहाँ पे हमको ए और डी की वैल्यू चाहिए। तो एक इक्वेशन ही ये इक्वेशन है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे दोनों ए सेम है, माइनस करने पे ए और ए कैंसिल हो जाएगा। तो आइए माइनस कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सॉल्व करिएगा। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, जब आपने बोला कि फ्रॉम इक्वेशन 2, तो एक बात आप रखिएगा कि इक्वेशन 2 पहले हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 क्या था, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 हो जाएगा भाई, अच्छी बात है। और इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 है a प्लस आपका 5d इज इक्वल टू 12। आपको पता है कि जब हम माइनस करते हैं यहाँ पे तो ये साइन चेंज हो जाता है, नया वाला साइन क्या आ जाएगा भाई, तो नया वाला साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ से मिलेगा आपको 2d और यहाँ से मिल जाएगा आपको सीधे सीधे 10। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 5, क्योंकि ये 2 से 2, ये 2 से जो है ये 10 5 बार में चला जाएगा। तो d की वैल्यू 5 मिल गई। अब जब d की वैल्यू 5 मिल गई तो a की वैल्यू पता करनी है। तो इस d को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे भाई। कहाँ पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में एक में पुट कर दीजिए। तो लेट, चलिए पुट कर देते हैं। तो लेट पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 था क्या हमारे पास, तो इक्वेशन नंबर यही तो कहता था आपने कि a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है, और a प्लस 5 और d की जगह पे क्या आ गया, अगेन 5 आ गया, इज इक्वल टू 12 है। तो a की वैल्यू जो है यहाँ पे 12 माइनस 25 हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये आ जाएगा माइनस का 13। यानी a की वैल्यू आपका माइनस का 13 हो गया। जब a की वैल्यू माइनस का 13 हो गया तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या था, हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए सर कि फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP क्या होगा, A1 A2 A3 पूछा था, है ना। यानी हमसे सिंपल सा ये वाली बात पूछा है, फर्स्ट 3 ऑफ टर्म AP। चलिए तो आइए देखते हैं भाई फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, सो लिखेंगे सो द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP आर, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर, टर्म्स ऑफ AP आर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP क्या हो जाएगा भाई, तो बड़े प्यार से हम लिखेंगे उसको क्या, पहला टर्म है 13 में अपना d क्या था 5 था, उसको करेंगे ऐड तो क्या मिलेगा, माइनस का 8 मिल जाएगा भाई। और 5 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 मिल जाएगा। इस तरीके से ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना रिक्वायर्ड AP हो जाएगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडे। चलिए आज हमने 3 क्वेश्चन किया, बट आपको मैं बता दूं कि ये 3 क्वेश्चन में एक थ्योरी वाला पार्ट भी था। आपने कैसे देखा कि, ठीक है, आपने ये देखा होगा ये वाला जो फॉर्मूला है हमने कैसे डिराइव किया, कैसे हमने ऑब्जर्व किया। तो इसी वजह से आपका सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन हो पाया। बट होपफुली अगर ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने इसके पीछे समझाया था, ठीक है, तो उसके बाद से सारा कहानी आपका आसान हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देन ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, और ये NCERT का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लंबा हो गया। अच्छा, लंबा इसलिए हो गया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर मैं शॉर्ट में कर सकता था, बट CBSE में आपको जो है स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। तो स्टेप वाइज लिखने की वजह से मैंने इसको बड़ा कर दिया, क्योंकि मैंने एक एक लाइन लिख के आपको समझाया। तो आइए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। थैंक यू क्लास। बाकी आपको कहने की जरूरत नहीं है, अगर यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ तो लाइक सब्सक्राइब का